हेलो एवरीवन, मेरा नाम असनैन मल्ली है और मल्ली 10x क्रिप्टो में आपको वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा तकरीबन 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। और जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो उनको पता है कि जिस तरह की मैं अपडेट देता हूँ, जिस तरह का ट्रेड सेटअप मैं प्लान करके आपको प्रोवाइड करता हूँ चैनल के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बेहतरीन एक्यूरेसी रहती है। हमेशा हम प्रॉफिट में रहते हैं, प्रॉफिटेबल सेटअप होता है। तो वो किस तरह प्रॉफिटेबल सेटअप अपना प्लान करता हूँ, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसी के सिलसिले में आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर के इसके ऊपर वीडियोस बनाए, हमें सिखाएं कि आप किस तरह करते हैं। कि दूसरी वीडियो, इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो चीज़ें हमें ज़रूरत है। ठीक है, उससे हट के हमने कोई चीज़ और नहीं लर्न करनी। टेक्निकल एनालिसिस हो गए, इसके रिलेटेड फंडामेंटल हो गए, फिर ऑन चेन डेटा एनालिसिस हो गया, फिर साइकोलॉजी होगी। तो ये 4-5 पॉइंट्स से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, आपको रोड मैप दे दिया था कि हमने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों को स्टडी करना है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमने अपना टाइम लगाना है। इसके अलावा फजूल चीज़ों में हमने टाइम नहीं लगाना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो उसके अंदर भी 3-4 चीज़ें, तो उसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख कर रखे हैं। तो ये 3 चीज़ें कवर करनी है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और उसके अलावा ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है। ठीक है, तो ये सपोर्ट क्यों है? इसलिए है कि यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ से बाउंस बैक किया मार्केट, यहाँ पे आई है बाउंस बैक किया, यहाँ पे फिर आई है, फिर बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे आई है, फिर बाउंस बैक किया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। ठीक है, वो एरिया या वो लाइन जहाँ पर मार्केट आती है और वहाँ से दोबारा फिर ऊपर उठना शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट लाइन। ठीक है, ये चीज़ तो समझ आ गई आपको। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, फिर नीचे आई है, फिर मार्केट यहाँ पे गई है, फिर रिजेक्ट हुई है, फिर मार्केट यहाँ पे आई है, फिर रिजेक्ट, 3 दफ़ा मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। तो वो एरिया या वो लाइन जहाँ पे मार्केट की प्राइस जाकर रुक जाती है या वहाँ से रिजेक्ट होती है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन ये होती है कि ट्रेंड लाइन 2 तरह की होती है। ये फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आई है, नीचे आई, यहाँ से आई है नीचे, यहाँ से आई नीचे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करती है और एज अ सपोर्ट भी काम करती है। सपोर्ट कैसे काम करती है ये हम देखें तो ये एक हमारे पास सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट आई है, ऊपर उठ गई है, यहाँ पे आई है, ऊपर उठी है मार्केट, यहाँ से आई है, ऊपर उठी, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा किस तरह करना है और उसके एरिया जो है कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसको हमने आइडेंटिफाई किस तरह करना है। ठीक है, और हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम पे हमें आना एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, तो वो हम किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर डेली की टाइम फ्रेम पे ना अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो ये देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये एक हमारे पास एरिया है, एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, इसको हम बोलेंगे या सपोर्ट एरिया या सपोर्ट जोन। हम इसको सपोर्ट जोन क्यों बोलेंगे? अब हमने इसको किस तरह आइडेंटिफाई किया है? हमने इस तरह आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे मार्केट आ रही थी ऊपर, यहाँ से रिजेक्ट थोड़ी सी हुई है, फिर इसको इसने ऊपर उठाया। अब यहाँ पे मार्केट आई है, ये वाले एरिया पे, यहाँ से मार्केट उठी है अच्छी खासी। ठीक है, कितने परसेंट उठी है? तकरीबन अगर हम देखें तो तकरीबन 11%। 11% मार्केट इस जोन से उठी है, इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ सपोर्ट। ठीक है, ये तो हो गया एक दफ़ा। फिर क्या हुआ? फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई है। ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट उठी है, ये फिर आई नीचे, फिर यहाँ से अच्छी खासी मार्केट उठी, फिर आई है, फिर उठी है। ठीक है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, ये 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, ठीक है, ये 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 7-8 दफ़ा इस जोन से, इस एरिया से मार्केट अच्छा खासा उठती रही है। ठीक है, तो ये हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया? एक की जोन आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये एज आ सपोर्ट काम कर रहा है, ये वाला जोन। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज आ सपोर्ट। ठीक है, समझ आ गई सपोर्ट की। रेजिस्टेंस कैसे है? ये वाली रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, एक दफ़ा आई मार्केट, फिर नीचे आई, फिर नीचे, ये। ठीक है, ये होगी हमारे पास रेजिस्टेंस। अब हमने ये चीज़ तो आइडेंटिफाई कर ली, अब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है वो हमने किस तरह आइडेंटिफाई करनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास ये एक, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर मार्केट आती है,
सपोर्ट वो चीज़ होती है कि जहाँ जिस जोन को, जिस लेवल को मार्केट ने सबसे ज़्यादा टच किया है उसको हम लेते हैं एज अ सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी दफ़ा आई है? एक दफ़ा, दो दफ़ा। ये चीज़ ना, ये जो नीचे विक बनी है, ये मार्केट ने किस तरह ट्रैप किया है बायर्स को। ठीक है, तो ये मैं इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस के अंदर ये चीज़ कवर करूँगा, हमने इससे किस तरह बचना होता है। ठीक है, अब ये देखिए 3 दफ़ा, 4, ये भी एक, 5, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा इस जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में? एज आ सपोर्ट हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये हमने एरिया मार्क कर लिया कि यहाँ पे सपोर्ट है। अब मार्केट यहाँ पे आएगी, हम यहाँ से लॉन्ग कर लेंगे, यहाँ पे आएगी, यहाँ से, और वो आगे मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि हमने इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन्स को देखते हुए हमने किस तरह अपना ट्रेड जो है ना वो प्लान करनी है। ठीक है, ये होगी हमारे पास सपोर्ट। अब हम आते हैं रजिस्टेंस लेवल के ऊपर। रजिस्टेंस लेवल हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास एक रजिस्टेंस लेवल है। क्यों है ये रजिस्टेंस लेवल? हमने इसको किस तरह आइडेंटिफाई किया है? हमने इस वजह से आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, ये 5 दफ़ा, 5 दफ़ा इस एरिया को हमने टच किया है। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है लेकिन वहीं से रिजेक्शन मिली, फिर ऊपर उठी है, फिर रिजेक्शन मिली, फिर ऊपर उठी, फिर रिजेक्शन मिली, फिर ये 5 दफ़ा यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट हुई है। अब क्या होगा? अब फॉर एग्जांपल हमने ये सपोर्ट लाइन ली, यहाँ से हमने फॉर एग्जांपल लॉन्ग किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे जाके हम देखेंगे प्राइस किस तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ से वापस नीचे आएगी। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की? ठीक है, अब हम अगर इसको मज़ीद छोटा करें, इस ये तो हम बहुत दूर चला गया ना, हमने कोशिश करनी कि हमने नियर द सपोर्ट है ना जो अपनी रेजिस्टेंस देखनी है, ये वाला एरिया देखना है हमने। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से ड्रा करूं तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये वाला है हमारे पास एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल। अभी मार्केट वहीं पे चल रही है। ठीक है, ये हमने देखना है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आई है, ये ऊपर क्यों गई है ये भी मैं, ये एक अलहदा एक मतलब की चीज़ है, मैं उसको उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ना मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़। मार्केट उठी यहाँ से नीचे, फिर यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ से नीचे, ऐसे ये एज आ ये वाला एरिया जो है ये एज आ रजिस्टर्स काम कर रहा है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। अब मार्केट जो प्रेजेंट जो है ना वो यहीं पे चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम किस तरह मार्केट रिएक्ट करती है, तो फिर उसी के हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेंड लाइन की। ठीक है, ट्रेंड लाइन और मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, आपने ये चीज़ देख ली ना कि हमने पहले 4 आवर में देखा, फिर हमने डेली में देखा, फिर हमने 4 आवर में देखा, फिर हम इसको 1 आवर में भी ले जाते हैं। ठीक है, 1 आवर में भी ले जाते हैं। 1 आवर में हम इसकी देखते हैं, ये वाली इसकी सपोर्ट है। ठीक है, ये वाली इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वाली, फिर हम मज़ीद इसको ना मतलब कि छोटा करते रहते हैं, तो फिर उसके नियर टू देखते हैं कि सपोर्ट यहाँ से ये इस तरह मार्केट जो है ना वो चल रही है। अब हम आ जाते हैं जी ट्रेंड लाइन और मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर। हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन, एक्यूरेट ट्रेंड लाइन मतलब कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है, ये हमने पहले आइडेंटिफाई करना है मार्केट को। अब हम चले जाते हैं दोबारा से 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को। अब यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन जो है ना उसको आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड लाइन क्या चीज़ होती है, ये देखें, एक ट्रेंड लाइन है कि नहीं? क्यों है ये? यहाँ पे मार्केट आई थी, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी, दूसरी दफ़ा ये थोड़ी सी नीचे, यहाँ से फिर रिजेक्ट हुई थी। ये जो ट्रेंड लाइन है ये, क्योंकि हमें ट्रेंड का पता चल गया कि मार्केट जो है ना वो डाउन आ रही है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली डाउन आ रही है, तो हमने यहाँ से देखा है कि यहाँ से मार्केट डाउन आई थी, फिर यहाँ से डाउन आई थी, फिर यहाँ से, तो इसको हमने एज अ ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये एक दफ़ा हुई थी, 2 दफ़ा, इसको हमने ट्रेंड लाइन ड्रा। और अगर हम देखें सपोर्ट की ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये देखें, ये एक हमारे पास ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर हम देखिए तो ये, ठीक है, एक दफ़ा, 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा, अगर मैं इनको मार्क कर लूँ सारे को। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास, ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। अगर देखें तो ये एक तरह से ट्रायंगल भी बन रही है। ठीक है, तो इस तरह हम ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करते हैं। ये चीज़ समझ आ गई आपके? सपोर्ट लेवल, ट्रेंड लाइन, ये 2-3 चीज़ें हैं। सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन, रजिस्टेंस लाइन। ठीक है, रजिस्टेंस जोन, ये रजिस्टेंस जोन था हमारे पास, ये हमारे पास सपोर्ट जोन था। हम ये चीज़ें तो हमें समझ आ चुकी हैं कि जी ट्रेंड लाइन हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं,
ठीक है। और हम स्पोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, पहले हमने डेली के टाइम फ्रेम में देखना है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखना है, फिर हमने 1 आवर के, और आगे मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि हमने इन स्पोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस को देखते हुए हमने अपना ट्रेड जो है वो किस तरह प्लान करनी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो होती है ना, जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, स्पोर्ट लेवल, ये वो चीज़ें, ये इस मार्केट में, अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 50 to 60% काम करते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बेस के ऊपर अपनी ट्रेड नहीं लेनी होती। ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आपको ना सारे के सारी चीज़ें बताऊंगा, किस तरह हम ऑन चेन डेटा होता है उसको किस तरह एनालिसिस करते हैं, मार्केट के इनसाइट्स उनको किस तरह देखते हैं, फिर फंडामेंटल्स होते हैं, फिर उसके अलावा साइकोलॉजी होती है, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो ना आने वाले टाइम में इंशाल्लाह वो चीज़ें कवर करूँ। सो होप सो कि आज वाली वीडियोज़ के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, स्पोर्ट लेवल, ट्रेंड लाइन, ये वो चीज़ें सारी। ठीक है, तो मेक श्योर करेंगे आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, बेल आइकन को लाजमी। इंशाल्लाह मैं ना आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं डेली लाइव आया करूँ, लाइव आके मैं आपको ट्रेड प्लान होता है वो सिखाया करूँ, और इसके अलावा लाइव जो है ना बिटकॉइन की ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा आपको किस तरह हमने लाइव ट्रेडिंग करनी होती है, तो कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है जो आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे विद मी, लर्न विद मी एंड अर्न विद मी।